ये कहा जा सकता है, लेकिन इसकी शिफ्टिंग पीथमपुर में कर दी गई और पीथमपुर में विरोध लगातार जारी है। हालांकि इस कचरे की शिफ्टिंग को लेकर सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण ना करें, प्रश्न उठाने वालों के पाप के किस्से बताने पड़ेंगे। तो प्रदेश की जनता के हित में ये फैसला लिया गया है। तो सीएम मोहन यादव ने सख्त हिदायत दी है कि इस मुद्दे पर राजनीति ना करें, नहीं तो उनको भी पुराने काम याद दिलाने पड़ेंगे। 40 साल से हम उस कचरे के साथ रह रहे थे, लोगों की शंकाओं को दूर किया जाएगा, ये बात भी सीएम मोहन यादव ने कही है। तो देखिए, पीथमपुर में लगातार विरोध जारी है। कई सवाल हैं पीथमपुर वासियों के मन में कि अगर भोपाल का कचरा पीथमपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में जलाया जाएगा तो क्या इसका असर पीथमपुर की आबोहवा पर पड़ेगा। पीथमपुर की जो आबोहवा है वो भी तो प्रदूषित होगी। इसे लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है पीथमपुर में। लेकिन इधर सीएम मोहन यादव ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि तमाम सवालों को दूर किया जाएगा, तमाम सवालों के जवाब दिए जाएंगे, कचरे को नष्ट करने में सावधानी बरती जाएगी, ये सीएम मोहन यादव ने कहा है। तो यूनियन कार्बाइड के कचरे पर सीएम की बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। 40 साल, उन्होंने कहा है कि 40 साल से हम इस कचरे के साथ रह रहे थे और लोगों की सारी शंकाओं को, सवालों को दूर किया जाएगा, ये भी बात उन्होंने कही। और कहा है कि कचरे को नष्ट करने में सावधानी भी बरती जाएगी। तो यूनियन कार्बाइड के कचरे से 40 साल बाद राजधानी को मुक्ति मिली है। 40 साल बाद ये यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा भोपाल से बाहर गया है। पीथमपुर के जो 12 कंटेनर है वहां से निकले हैं और लोगों की शंकाओं को दूर करने की बात भी सीएम मोहन ने कही है, क्योंकि कई सवाल लोगों के मन में आ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि ये जो जहरीला कचरा है इसे जहां भी जलाया जाएगा वहां की आबोहवा पर कितना असर इसका पड़ेगा। पर्यावरण मंत्रालय ने नष्ट न करने की बात कही थी, वहीं ट्रायल के बाद निपटारे का फैसला लिया गया। तो देखिए, पहले 10 किलो कचरा जलाया जाएगा, उसके बाद ये जो 337 टन कचरा है इसे जलाने की कार्रवाई आगे होगी। तो ग्रीन कॉरिडोर की वजह से लंबा जाम भी देखने को मिला था। हालांकि बीती रात ही इस कचरे की शिफ्टिंग की गई है और वो तस्वीरें भी हमने आपको लगातार दिखाई थी। तो देखिए, सीहोर देवास राम की पीथमपुर ये पहुंचा है। सीहोर देवास के रास्ते होते हुए तो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री भोपाल से ये कचरा निकला और करीब 250 किलोमीटर का सफर इस कचरे ने तय किया है। तो भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के जहरीले कचरे की 40 साल बाद शिफ्टिंग पूरी हो गई है और रात को 9 बजे से 12 कंटेनर में 337 मीट्रिक टन कचरा लेकर पीथमपुर की ओर ये ट्रक रवाना हुए। 250 किलोमीटर का सफर तय किया। ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था, कचरे की सेफ्टी के लिए पूरा ध्यान रखा गया। इस कचरे की जो शिफ्टिंग कर रहे हैं, पूरे भाव से कि किसी को कोई कष्ट नहीं हो, किसी प्रकार की कोई भी आशंका, कोई भी मन में प्रश्न, सारी चीजें योग्य वैज्ञानिक मार्गदर्शन में किया जा रहा है और उसी तरफ से आगे बढ़ रहे हैं। और हम अपने हर जनप्रतिनिधि को विश्वास में लेके चलना चाह रहे हैं। ये अलग बात है कि राजनीतिक चश्मे के कारण से कोई कुछ कहे तो मैं उसका कुछ नहीं कह सकता हूँ। खास करके मैं कांग्रेस के मित्रों से भी कहना चाहता हूँ कि बीती ताही विसार दे, आप कष्ट तो उन्हीं की तरफ से खड़ा हुआ था। उनके शासनकाल में ये फैक्ट्री चल रही थी। उन फैक्ट्री के चलने के बाद 20 साल तक सरकार भी उनकी थी, उनने उस समय कुछ नहीं किया। और इस कष्ट से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अगर हम इस पर समाधान कर रहे हैं, और वो भी दो मुंही राजनीति नहीं चलती। पीथमपुर में आके विरोध करते और भोपाल में कुछ नहीं बोलते। भोपाल के लोग कांग्रेस के बारे में विचार नहीं करते कि भोपाल हो, मध्य प्रदेश का कोई हिस्सा हो, देश का कोई हिस्सा हो, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास पर जनहितैषी। तो देखिए, इस मुद्दे पर अब राजनीति भी होने लगी, राजनीति गरमाने लगी, जिसके बाद सीएम मोहन यादव का ये बयान हमने आपको सुनाया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, रंजना दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रंजना, लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, लगभग 40 साल राजधानी वासियों ने इंतजार किया कि ये जहरीला कचरा राजधानी से बाहर निकले, और अब जब ये कचरा बाहर जा रहा है इस पर राजनीति होने लगी है। सीएम मोहन यादव को आकर ये बोलना पड़ रहा है कि राजनीति ना करे और तमाम विरोध भी उसके स्वर भी उठने लगे। अब इस पर कैसे सरकार इस विरोध को शांत करने की कोशिश करेगी?
देखिए शिवालिका, सबसे बड़ी बात तो ये है कि 40 सालों तक यूनियन कार्बाइड का जो कचरा था जो कि फैक्ट्री के अंदर था, अब उसको जलाने के लिए पीथमपुर भेजा गया है। लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिर्फ यही बताने की कोशिश की है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि जिस तरह की तमाम आशंकाओं को लोग अपने मन में पाले हुए हैं या इस तरह की जो भ्रमित बातें हैं सबके सामने लेकर आ रहे हैं या राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस कचरे से बहुत भयानक परिणाम होंगे जब इसका निष्पादन किया जाएगा और इसके लिए जब पीथमपुर को चुना गया है। क्योंकि वहां पर लगातार हमने देखा है कि विरोध की खबरें आ रही हैं और विरोध को लेकर तमाम तरह की चीजें अभी निकलकर सामने आ रही, तो यही कहा गया है कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, भारत सरकार की कई एजेंसियां हैं जिनसे परीक्षण करवाया गया था और उसके बाद ही ये तमाम रिपोर्ट सामने आई है कि जब कचरा जलाया जाएगा तो उससे वातावरण को किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि हमको जनता की फिक्र है। और जब हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट दी गई थी 2015 में, तभी इस तरह की एक्सपर्ट्स की मौजूदगी में तमाम ट्रायल कराया गया था और वो रिपोर्ट रखी गई थी कि जब कचरा जलाया जाएगा तो उससे किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं होगा। इसीलिए आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन सभी लोगों से अपील की है कि जो इस तरह की राजनीति को जन्म दे रहे हैं वो कृपया शांत रहें, क्योंकि जनता की तमाम सुरक्षा को लेकर हम ध्यान में रखकर इन तमाम चीजों का हमने ये जो निर्णय है बहुत संवेदनशीलता के साथ लिया है। और जिस तरीके से पीथमपुर में विरोध हो रहा उसको लेकर भी जो प्रभारी मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, उनको निर्देश दिए हैं कि वहां पर तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ, आमजन के साथ बैठक करें और इस पूरे मामले को शांति के साथ ये बताने की कोशिश करें कि कैसे एक्सपर्ट्स की मौजूदगी में तमाम जो कचरे का परीक्षण किया गया है और इससे किसी भी तरह से ना पर्यावरण को, ना ही आम जनता को, ना ही वातावरण को किसी भी तरह का कोई नुकसान है। तो ये चीजें आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता तक पहुंचाने की बात कही गई है, ताकि जिस तरीके से भ्रामक बातें हैं जो आम जन तक पहुंच रही हैं उनको रोकने से, उनको जाने से रोका जा सके। शिवालिका, निश्चित तौर पर रंजना, क्योंकि सभी लोगों को जो खास तौर पर पीथमपुर में प्रदर्शन कर रहे हैं उनको एकमत करना बहुत जरूरी है, उनको ये समझाइश देना बहुत जरूरी है कि इससे पीथमपुर की आबो हवा पर असर नहीं पड़ेगा, पीथमपुर की आबो हवा खराब नहीं होगी, ये समझाने की बहुत जरूरत है। साथ ही साथ जो राजनीति चल रही है इस पूरे मुद्दे पर, इस पर भी अब सीएम मोहन ने खुलकर अपील की है कि इस पर राजनीति ना करें। फिलहाल तमाम जानकारी और विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रंजना।